उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, सीबीएसई ने इस साल किया है। Hello everyone, this is Shubhi Shukla and this is your own channel Master Study Club. Our today's topic is letters. So before starting the video, I want to say that if you are new at our YouTube channel and you haven't subscribed it yet, then please subscribe it and don't forget to hit the bell icon. Because whenever our new video comes, you will get notified by that bell icon. So without any further delay, let's get started. A few moments later. Our today's topic is letters. How many types of letters? If we talk about the broad categories, we will have two types of letters. First one is formal letter and the second one is informal letter. अब जो बच्चों को बहुत ज़्यादा confusion होता है ना, जो बहुत कॉमन सी चीज़ है बच्चों में, कि अभी तक बोर्ड का जो पैटर्न था उसमें जो राइटिंग सेक्शन आता था वो 20 मार्क्स का होता था, बट इस बार सीबीएसई वालों ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो आज सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग उन चेंजेस के बारे में जान लेते हैं कि वो चेंजेस क्या हुए हैं। सबसे पहली बात, जो राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का हुआ करता था अभी तक, अब वो 10 मार्क्स का आने लगा है, जिसमें से 5 मार्क्स लेटर्स के हैं और बाकी 5 मार्क्स पैराग्राफ राइटिंग के। तो जो 5 मार्क्स हैं लेटर के, उसमें ही हम लोगों को उसका डिवीजन कैसे हुआ है, पहले 8 मार्क्स के आता था, अब 5 मार्क्स का होगा। उसका डिवीजन कैसे होता है, पहला जो 1 नंबर होता है वो फॉर्मेट का होता है। फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का ढंग। मीन्स पहले तो अलग अलग तरीके के होते थे, बट अब जो नया रूल है, जो अभी जो नाउडेज चल रहा है रूल, वो ये है कि पेज के लेफ्ट साइड में आपको सारी चीज़ें लिखनी है। आपको बाकायदे पूरी गैपिंग पे ध्यान देना है, हर चीज़ों पे ध्यान देते हुए कहाँ कब क्या लिखना है, ये चीज़ें, यही होती है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के 1 नंबर है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फॉर्मेट लिख के आया है ना, फॉर्मेट आपका सही है, तो 1 नंबर आपके फिक्स है, वो डिडक्ट नहीं हो सकते हैं। 2 नंबर किसको होते हैं, कंटेंट के। आपको कंटेंट, यहाँ जो ये बॉडी पोर्शन होता है, ये इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, यहाँ पे आपको लिखना है तीनों चीज़ें, ठीक। मिनिमम 3 पैरा तो होने ही चाहिए, पहला इंट्रोडक्शन का, दूसरा बॉडी का और थर्ड कंक्लूजन का। 2 नंबर लास्ट के किसके होते हैं, एक्सप्रेशन के। हाउ यू एक्सप्रेस, हाउ यू यूज योर वोकैब्स इन द गिवन लेटर। नहीं, अपना वोकैबुलरी आप कैसे यूज़ करते हो, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे डालने होते हैं, ठीक। तो इससे जो इंप्रेशन होता है आपका एग्जामिनर के ऊपर, वो अच्छा पड़ता है और उसी से आपको नंबर मिलते हैं। इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट वेयर यू यूज़ योर लैंग्वेज, वेयर यू यूज़ योर इंग्लिश वर्ड्स लाइक हाईली क्वालिफिकेटेड, नो। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन के 2 नंबर मिल जाते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, एसेंशियल्स ऑफ लेटर। लेटर लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, सबसे पहले ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो ये जानना हम लोगों को पड़ेगा। पहला क्या है, टू होम इज़ द लेटर रिटन। वी हैव टू नो, रिकॉग्नाइज एंड keep in mind to whom we are writing the particular letter. हम किसको लेटर लिख रहे हैं ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं ऐसा हो कि अगर हम किसी सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं, या फिर हम कोई एडिटर इन चीफ को लिख रहे हैं किसी न्यूज़पेपर के, और हम उनको लिखते लिखते क्या करते हैं, इनफॉर्मल हो जाते हैं। मीन्स इनफॉर्मल वे में कुछ आ जाते हैं, कुछ हंसी मजाक करने लगते हैं, अपना हाल चाल देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, आपको वो अपने माइंड में क्लियर रखना है कि आप किसको लिख रहे हो वो पर्टिकुलर लेटर, ठीक। तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, मेन मोटिव ऑफ द लेटर। आपको जो मोटिव होता है लेटर लिखने के पीछे का, जो रीज़न होता है, उस पर आपको स्टिक रहना है। उसके अलावा आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आपका जो मेन प्रॉब्लम है आप उसको शॉर्ट और क्रिस्प करके लिखने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी शो होती है कि आप कैसे थोड़े शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं, पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आपका जो वे ऑफ राइटिंग होगा वो कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है, तो वो ज़रूरी होता है। तीसरा क्या, सब्जेक्ट रिटन इन 1 लाइन। यहाँ जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट 1 लाइन में होना चाहिए। मीन्स 1 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 4 to 5 वर्ड्स और मैक्सिमम 6 to 7 वर्ड्स। मीन्स यहाँ तो जनरली जो होता है नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है, और वहाँ से आपको बस पिकअप करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट वाला, ठीक। तो वो कर सकते हो। अगर नहीं दिया है तो जैसे आपको ये है कि आपकी रोड ख़राब है आपके एरिया की, और वो उसके बारे में आपको लिखना, तो रोड्स इज़ नॉट प्रॉपरली डन, ओके, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोड्स ऑफ आवर एरिया, दिस इज़ मच, ओके। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना चाहिए। अब
ये हो गया कि जो जो ज़रूरी होता है लेटर लिखने के लिए, ये चीज़, इन 3 चीज़ों की बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। अब फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट देखो, मैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट नहीं बताने वाली, क्योंकि एग्जाम में जो होता है वो फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है। इनफॉर्मल लेटर देखो आजकल व्हाट्सअप आ गया है, तो अब कोई इनफॉर्मल लेटर अपने रिलेटिव को या फिर अपने फ्रेंड्स को कोई लेटर नहीं लिखता है पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक इस पेपर में, ठीक। तो आजकल व्हाट्सएप और इंटरनेट ये सब बहुत चीज़ें हो गई, ईमेल वगैरह ये सब, तो आज पेपर वाला जो लेटर होता है वो नहीं आता है। और ऑफिशियल काम के लिए अभी भी फॉर्मल लेटर का यूज़ होता है, इसलिए हम लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को जानेंगे और एग्जाम में भी फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है। सबसे पहला क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। जो उस लेटर को लिख रहा है, जैसे आप लिख रहे होगे अपने एग्जामिनेशन रूम में, तो आप अपना एड्रेस डालोगे। अगर आपका एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है कि यू आर प्रेम और प्रेम और प्रियंका, और आपका एड्रेस दिया है दिल्ली 1024 व्हाटएवर, ओके, करोल बाग, जो भी इस टाइप का दिया होता है ना, तो वो आप यहाँ पे लिख देना। अदरवाइज अगर नहीं है तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी इमेजिन करके, कुछ भी सपोज करके कुछ भी लिख देना, बट यहाँ पे ब्लैंक मत छोड़ना, क्योंकि नंबर कट जाएंगे। फॉर्मेट के 1 नंबर हैं, अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो नंबर कटेंगे। यहाँ पे कुछ भी लिख देना, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन से ले लेना, अगर नहीं दिया है तो खुद इमेजिन करके लिख लेना। और जो एड्रेस होता है सेंडर का, वो 3 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ओके। मिनिमम मैं तो सजेशन दूंगी कि 2 लाइन इज इनफ फॉर इट, बट अगर आपसे नहीं होता, आपका ज़्यादा है, तो 3 लाइन मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिर एक ये जो ब्लैक लाइन में ड्रॉ की हूँ जहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, आपको स्पेसिंग देनी है, आपको गैप करना है, ठीक। तो यहाँ पे गैप करना है, 1 लाइन छोड़नी है। देन डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, 22 मार्च 2021 जैसे ये लिखा है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2023-21 ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये यहाँ पे नहीं लिखना है। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट सीबीएसई मैंने बोला है कि ऐसे ही इसको लिखना है, इस डेट को, तो ये नहीं लिखना है। आपका जो फॉर्मेट होगा वो यही होगा। देन लाइन स्पेस देनी है। देन रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लिख रहे हो, जैसे एडिटर को लिख रहे हो आप किसी न्यूज़पेपर के, तो द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया और वट एवर न्यूज़पेपर द क्वेश्चन विल आस्क फॉर, तो वो लिख देना। उसके बाद दिल्ली 2014-11024 जो भी दिया हो वहाँ पे एड्रेस, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। रिसीवर एड्रेस में मतलब पूरा आता है कि किसको आप लिख रहे हो प्लस उसका जो जगह है वो। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, सीबीएसई ने इस साल किया है कि पहले ये सब्जेक्ट ऊपर आता था, देन सैल्यूटेशन लिखा जाता था, बट अब सैल्यूटेशन ऊपर लिखा जाता है और सब्जेक्ट नीचे आ जाता है। ये एक चेंज है 2021 का सीबीएसई ने किया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप पूछोगे कि क्या अगर हम पुराना फॉर्मेट को याद है हमको और हम वही लिख के आएँ तो हमारा नंबर कटेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट इससे आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा अच्छा पड़ेगा कि हाँ आपको नॉलेज है, आप अपडेटेड हो, ठीक। जो भी गाइडलाइंस नहीं आई हैं सीबीएसई की, तो उससे एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आप ये अगर थोड़ा से, तो बस हल्का सा तो चेंज है, आप इसको देख लो और यही करके आना। सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन क्या होता है, सर, मैम, और यू कैन राइट डियर सर, डियर मैम, मैडम ना, तो ये सारी चीज़ें। देन एक लाइन छोड़नी है। फिर सब्जेक्ट क्या है, 4 to 6 वर्ड्स में आपको मतलब थोड़ी क्रिस्प करके, शॉर्ट करके पूरी अपनी बात की, मतलब सब्जेक्ट पढ़ते ही जो भी लेटर पढ़ रहा है उसको पूरी अंदर की मतलब जो कंटेंट है उसके बारे में पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम किस वजह से ये लेटर लिखा गया है, वही होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करने की ज़रूरत होती है। देन लाइन छोड़ना है। देन कंटेंट के 3 पार्ट होते हैं, जैसे हिंदी जो पत्र वाला सीरीज़ थी उसमें भी हमारा यही था कि 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि मैं कौन हूँ, मैं आपके तक कैसे पहुँचा, और जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। देन बॉडी में क्या करना होता है, आपको पूरा रीज़न देना होता है कि क्या हो रहा है, किसकी वजह से, क्या कैसे, मीन्स जैसे रोड वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि रोड ख़राब है, तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर आप एडिटर को लिख रहे हो, आपके संपादक को लिख रहे हो, तो आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हम ये कंसर्न अथॉरिटीज़ को, जो भी अथॉरिटी आप लिख रहे हो, उनका ध्यान अटेन करना चाहते हैं प्रॉब्लम की तरफ, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे लिख देना।
उसके बाद बॉडी में क्या लिखना है कि जैसे क्या क्या आपका मतलब क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो पब्लिक को क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। जैसे गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, उससे ट्रैफिक जाम बहुत हो जाता है, एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बारिश होती है तो गड्ढे में पानी भर जाता है, और पानी भरता है तो देखिए फिर मॉस्किटोज़ भी आ जाते हैं ना ढेर सारे, तो उससे भी अलग अलग तरीके की डिसीज़ेज़ बन रही हैं। और जो पानी भर जाता है गड्ढों में तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत बन जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप पूरी चीज़ें वहाँ पे लिख देना बॉडी के अंदर। बॉडी 2 पैरा में भी लिखी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, ठीक, 2 पैरा में लिख सकते हो। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपको एंड करना होता है आपके पूरे उसको, जैसे आई होप यू विल गिव सॉल्यूशंस फॉर माई प्रॉब्लम और यू विल अटेन माई प्रॉब्लम एंड गिव फीडबैक, ये इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे कंक्लूजन में अपना लेटर को एंड करना होता है। देन आपको लाइन छोड़नी है, देन थैंक लिखना है। थैंक्स की जगह आप एक और चीज़ लिख सकते हो, थैंकिंग यू। थैंक यू मत लिखना, थैंकिंग यू, और यू कैन राइट थैंक्स सिंपली। देन विदाउट एनी गैप यू हैव टू राइट योर सिंसियरली, ट्रूली और फेथफुली। यहाँ पे आपको ओबीडियंट, एक वर्ड आपने सुना होगा ओबीडियंट। ओबीडियंट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेटर के लिए, जो भी आप प्रिंसिपल या फिर क्लास टीचर को लिखते हो उसके लिए आपको ओबीडियंट का यूज़ करना है। अदरवाइज किसी भी फॉर्मल लेटर में आपको ओबीडियंट वर्ड का यूज़ नहीं करना है। योर्स सिंसियरली यू कैन राइट योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली। देन विदाउट एनी गैपिंग योर सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है। देन विदाउट एनी गैपिंग अपना फुल नेम। देखो इनफॉर्मल और फॉर्मल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि यहाँ पे फॉर्मल लेटर में हम लोग अपना फुल नेम लिखते हैं और इनफॉर्मल हम लोग अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को लिखा जाता है जो कि आपको पहले से जानते हैं। हमारे जो पुराने एक्वेंटेंस होते हैं उनको लिखा जाता है, तो वो हमको पहले से जानते हैं, वहाँ अपनी पूरी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे हम ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमको अपना फुल नेम लिखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जिसको हम लिख रहे हैं वो हमको जानता ही हो, तो वहाँ पे अपनी डिटेल देना इज़ मोर कंपल्सरी, ठीक। तो फुल नेम यहाँ पे लिखना है। और अगर कोई नेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ एनी नेम हैज़ गिवन ऑलरेडी इन दी क्वेश्चन, देन यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, दैट्स ऑल। उसके बाद देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो ट्रिक मैंने बताई थी कि कैसे आपको 5 आउट ऑफ 5 गेन करने हैं, वो जो ट्रिक है वो यहाँ पे है। देखो मैंने यहाँ पे 3 लेटर्स का एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश की है। मेन यही लेटर्स जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने इन 3 लेटर्स को चूज़ किया। पहला क्या है, लेटर टू एडिटर, सेकंड वन इज कंप्लेंट लेटर एंड थर्ड वन इज इंक्वायरी लेटर। लेटर टू एडिटर में क्या है, इसको देखो ये जो लाइन दी हुई है इसको आपको घोल के पीना है, इसको आपको रट लेना है। आपके जो हायर स्टडीज़ होती हैं वहाँ पे भी लेटर ऐसा टॉपिक है कि वो पूछा जाना है। तो ये लिखा हुआ है ये एक हाई लेवल की इंग्लिश आप कह सकते हो, या यू कैन से एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज है जिसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इसको आपको रट लेना है। स्टार्ट कैसे करना है लेटर टू एडिटर, यहाँ जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वहाँ पे आपको ये स्टार्टिंग ऐसे करनी है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द सब्जेक्ट विच हैज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। लाइक यहाँ आपने रोड वाला एग्जाम्पल लिया था, तो रोड वाला एग्जाम्पल को यहाँ पे आपको लिख देना है कि रोड इज़ नॉट प्रॉपरली डन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग इन आवर एरिया ड्यू टू दी बैड कंडीशन ऑफ रोड्स ना। तो इस टाइप के आपको लिखना है, तो आपको ये रट लेना है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच हैज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। देन कंप्लेंट लेटर तो शिकायत करने वाला लेटर, जिसमें आप किसी की शिकायत कर रहे होते हो। तो इसमें मैंने ये नहीं बताया कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। बच्चों को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है कि आपको इसमें बोलना क्या है। मीन्स आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कई बार ऐसा होता है ना कि आपको नहीं पता चलता कि यहाँ पे पूछना क्या है, क्या बोलना है, कैसे लिखना है, तो कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि बच्चों को ये सॉल्यूशन दे पाऊँ कि यहाँ पे आपको लिखना क्या है, कैसे आप पहचानो कि आपको क्या करना है। कंप्लेंट लेटर में देखो सबसे जो मेन जो ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि स्टिक टू द पॉइंट ऑफ द कंसर्न। आपका जो भी कंसर्न है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको उस पर ही डटे रहना है और अलग नहीं जाना, मतलब और किसी डायरेक्शन में आपको अपनी बात लेके नहीं जानी। क्योंकि लेटर जो ऐसी चीज़ होती है कि अपने ही बारे में जो भी आपका जो टॉपिक है उस पर ही रहना है, आपको दूसरी जगह नहीं जाना, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा फिर ना। तो उतना लेटर कोई नहीं पढ़ता है, 2 पेजेस मैक्सिमम होते हैं आई थिंक। तो स्टिक टू द पॉइंट ऑफ द कंसर्न, अपने
कंसर्न जो है, आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर ही आपको चिपके रहना है, उसके अलावा इधर उधर किसी डायरेक्शन में नहीं जाना है। देन सेकेंड नेक्स्ट वन इज बी पोलाइट एंड फॉर्मल। आपको इस कंप्लेंट लेटर लिखते वक्त पोलाइट रहना है। देखो, आप जब किसी की शिकायत कर रहे होते हो तो आपके अंदर एंगर होता है, एंग्री होते हो आप, तब तो शिकायत कर रहे होते हो ना, तो आपको वो एंग्री को, मतलब जो आपकी जो एंग्रीनेस है उसको कम करनी है और यहाँ पे अपनी पोलाइटनेस को दिखाना है। यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आप कितने ज़्यादा पोलाइट हो पाओ। देन फॉर्मल होना है, ये नहीं कि अपना हाल चाल पूछने लगे और पता लेने लगे कि हाँ कैसे घर में वाइफ एंड चिल्ड्रन कैसे हैं, ये सब चीज़ें नहीं ना। तो यहाँ पे पोलाइट और फॉर्मल रहना है। देन मेंशन फर्दर स्टेप्स इफ कंप्लेंट रिमेन्स अनअटेंडेड। अगर आपकी जो कंप्लेंट आपने की है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, तो आप क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे, और स्टेप्स भी लीगल होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया, मेरी ये कंप्लेंट को नहीं सुनी तो मैंने बंदूक निकालना है और आपको मार देना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे लीगल स्टेप्स आपको बताने हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मतलब आप जो लेटर लिख रहा है वो नेक्स्ट क्या करेगा। इसका जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन सा एग्जाम्पल है वो ये है कि जब उन्होंने गांधी जी ने साइमन को लेटर लिखा था कि आप मेरे देश छोड़ के जाओ या हमारे पे से रूल हटाओ, अदरवाइज मैं जो सॉल्ट वाला था डांडी मार्च करूँगा, तो वो नहीं हटाते तो वो डांडी मार्च लेके गए थे। तो वही है कि यहाँ पे जो फर्दर स्टेप, अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, बट वो जो स्टेप है वो लीगल होना चाहिए। द स्टेप शुड बी लीगल। देन नेक्स्ट क्या है, इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर स्टार्ट कैसे करना है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ यू कुड गिव मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पे इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ। आप किसी, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये लिखना है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा या रहूँगी, इफ़ यू कुड गिव मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझे ये नीचे जो भी दिए हुए निम्नलिखित जो भी चीज़ें हैं उसके आंसर या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे देते हैं तो। और वो जो निम्नलिखित जो फॉलोइंग है, फॉलोइंग में आपको अपने क्वेश्चंस डालने हैं कि जैसे प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, ओके, मटेरियल क्या है, क्वालिटी क्या है, कॉम्बो पैक है या नहीं है, कलर क्या है, जो भी चीज़ें होती हैं एक प्रोडक्ट को परचेज करने के जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है फॉलोइंग वाले पोर्शन में। ओके, इन्फॉर्मेशन के बाद जो नीचे पॉइंट पॉइंट करके बुलेट्स बना के आप लिख सकते हो क्वेश्चंस को। अब जो यहाँ पे देखिए मेन है, आस्क अबाउट ऑल योर कंसर्न्स इन डिटेल। मतलब आप जब भी एक क्वेश्चन लिख रहे होते हो, जब भी आप एक लेटर लिख रहे होते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप बैठ के सोच लो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक, आपको क्या पूछना है। ये नहीं कि आप अभी कुछ पूछा अभी थोड़ी देर बाद कुछ और पूछ लूँगा, ऐसा नहीं। लेटर एक बार लिखा जाता हो, और क्योंकि फिर जो शॉपकीपर है वो भी तो परेशान हो जाएगा कि एक इंसान का बार बार लेटर आएगा, तो एक बार आप सोच लो पहले बैठ के आपको क्या क्या पूछना है, आपके क्या क्या डाउट्स हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके बाद आप लेटर लिखना स्टार्ट करो। तो जो भी आपका कंसर्न है, जो भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो आपको एक बार में क्लियर करने हैं, वहाँ आपको पूछना है। और अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि जैसे एक ह्यूमन बिहेवियर होता है ना कि हाँ अगर मैंने इतना खरीदा तो आप कुछ कंसेशन दोगे ना, तो वो भी आप लास्ट जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है वहाँ पे आप ये चीज़ डाल सकते हो कि अगर मैंने इतना लिया तो इसका कुछ कंसेशन होना है या नहीं होना है, जो भी चीज़ें वो आप वहाँ पे लिख सकते हो ताकि आपका वर्ड लिमिट बढ़े, मतलब जो वर्ड्स हैं वो बढ़ें अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई चीज़ें उसमें तो, ठीक। और उसका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है कि हाँ स्टूडेंट को नॉलेज है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो ये इसको आपको रटना है सिंपली, बस सिंपल सी बात है कि इसको आपको रटना है। ये आपने लिख दिया तो आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़ेगा और वो आपको नंबर देने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा, वो आपको देगा ही देगा, क्योंकि उसको ये पता, ये स्टार्टिंग की लाइन ही देख के पता चल जाएगा कि नहीं स्टूडेंट ने पढ़ा है, स्टूडेंट को पता है कि कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें कैसे होनी है, ठीक। तो ये है, और फॉर्मेट जैसा है वैसा ही होना चाहिए। लाइनिंग जो स्पेस होता है वो ठीक होनी चाहिए, किसके बाद क्या होता है वो। और ये जो ड्रास्टिक चेंज इस बार सीबीएसई ने किया है इसको आप प्लीज़ 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 ध्यान में रखिएगा और तभी करिएगा, क्योंकि इससे एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ओके, और 5 आउट ऑफ 5 लेके आइएगा ताकि मुझे भी खुशी हो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।